ताकतवर था और इतना ताकतवर था, ब्रह्मा का वरदान मिल चुका था कि ब्रह्मांड में जो भी तुमसे लड़ने आएगा वो कोई तुझे जीत नहीं पाएगा। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। आप इतने लोग बैठे हो, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। हर चीज का जन्म होता है, तो सतयुग का जन्म कब हुआ था? कौन सी तिथि थी वो? अब खुदरा भैरी तारीख याद को नहीं तो सतयुग री कौन राखी याद? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? यानी सतयुग का जन्म हुआ था कार्तिक शुक्ला नवमी को, जिसको आंवला नवमी कहते हैं। द्वापर युग का जन्म हुआ था अक्षय तृतीया को, परशुराम जयंती के दिन। त्रेता युग का और द्वापर युग का हुआ था मौनी अमावस्या, माघ सुदी अमावस्या आती ना, उस अमावस्या को। और कल युग का जन्म हुआ था भाद्रवा की काली तेरस आती ना, अंधारी तेरस, उसके दिन कलयुग का आवागमन इस ब्रह्मांड में हुआ। पर हम लोगों को तो पता ही नहीं है। आपको आरती गाने भी नहीं आती, बच्चों को आरती नहीं सिखाते हो, पूजा पाठ सिखाते नहीं हो, भगवान के प्रति आस्था नहीं। अभी एक कथन पढ़ा, कोई पुजारी जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, पुजारी जी कुछ लड्डू गोपाल को स्नान मेजा करा रहे थे। स्नान करा के रेडी किया और कपड़े बदल रहे थे, हाथ से छूट गए और जैसे ही हाथ से छूट गए हाथ टूट गया। पुजारी जी ने वहीं रोना स्टार्ट कर दिया, इतने रोए इतने रोए इतने रोए, मेरे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। हॉस्पिटल लेके गए, उनको प्लास्टर करा के ऑपरेशन करवा के वापस लेके आए। भाव उसको कहते हैं महाराज। अगर वो चाहते तो मूर्ति चेंज कर सकते थे, परंतु उसकी आत्मा फंसी हुई थी कि मेरे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया। इसको भक्ति कहते हैं महाराज। नहीं, भक्ति का कोई मतलब नहीं है। आप अभी सर्दी में सारे लोग ओढ़ के बैठे हो, अच्छी शॉल लेके आते हो, अच्छे स्वेटर लेके आते हो। आपके घर पे देवी देवताओं को लाके उड़ाया कभी? शॉल लाते हो? कभी स्वेटर लाते हो कि गर्म शॉल लाके बोलते प्रभु ओढ़ लीजिए? क्योंकि आप सिर्फ उसको तस्वीर देखते हो, तो आपको तस्वीर ही दिखेगी। अगर आपने मान लिया कि नहीं मेरे प्रभु को सर्दी लग रही होगी, मेरे कृष्णा को सर्दी लग रही होगी, मेरे प्रभु को सर्दी लग रही, तो आप शॉल लेके आते महाराज, परंतु कांटे टाइम पड़ी हो महाराज, क्योंकि आप सिर्फ उसको तस्वीर मानते हो। चलो अभी आपके चाय पानी की व्यवस्था कर लो, क्योंकि मैं आपको ज्यादा महत्व देते हैं संगीत को। ठीक है, मनोरंजन के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं, नहीं तो गाने का हमारा बिल्कुल शौक नहीं है महाराज। हमारा आनंद है सिर्फ कथा करो, प्रवचन करो, ये हमारा काम होता है। चलो 5वां भजन मैं बालाजी महाराज का गा लेता हूं, क्योंकि उनके नाम का सत्संग रखा गया है। बोले पवन सुत हनुमान की, मात पिता गुरुदेव की। आप सबको पता है कि बाली बहुत ताकतवर था और इतना ताकतवर था, ब्रह्मा का वरदान मिल चुका था कि ब्रह्मांड में जो भी तुमसे लड़ने आएगा वो कोई तुझे जीत नहीं पाएगा। रावण को भी 6 महीने तक यहाँ बगल में डाल के घुमाता रहा बाली, और बाली को इतना अहंकार आ गया महाराज, इतना अहंकार, किसी को भी चांस मत दो। बस एक दिन मन बन जाता, राजकुमार थे, मन बन जाता है, मगरा ने अटी अटी फेंके, रूकड़ा अटी नोटी नहीं फेंके, समुद्र ने आगो पाछो करे। उसको पता था कि मेरे सामने कोई स्वयं नारायण आ जाए तो भी नहीं टिक सकते। हनुमान जी बैठे थे अपने ध्यान में, आनंद ले रहे थे। हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। बाली जाता है और वहां पे भी तबाही मचाने लग जाता है। तो हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे राजकुमार, इन पेड़ पौधों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इन झरनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इनको क्यों उजाड़ रहा है? कि तू कौन होता बीच में बोलने वाला? मैं तो भाई छोटा सा सेवक श्री राम का सेवक हनुमान हूं। तो बाली हंसने लगा कि ये नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूं, राम।
कि मेरे से कौन बड़ा भाई, मेरे से बड़ा कौन सा राम आ गया, किसका नाम ले रहे हो। तो हनुमान जी को थोड़ा सा दुख लगा कि देख बाली, मेरे को जो बोलना दंड देना दे दीजिए, मेरे प्रभु के प्रति एक शब्द मत बोलना। बाली तो दंड था महाराज, वो कुछ न कुछ उल्टा ही करता। तो बोला ऐसी तेरी ताकत हो तो बुला तेरे राम को, उसको देखता हूं। तो हनुमान जी ने बोला कि देख भाई, जो कुछ बोला मुझे बोल दीजिए, मेरे प्रभु के मेरे इष्ट के बारे में कुछ मत बोलो। तो बहुत सारा ज्यादा बोलने लग गया। तो हनुमान जी ने बोला करना क्या चाहता है कि मेरे से युद्ध कर। क्या कलो, कोई बात नहीं, कौन सा समय डिसाइड कर लिया, सब कुछ कर लिया, चलो नगरी में बुला दीजिए और मैदान तैयार कर लीजिए, मैं आता हूं युद्ध करने के लिए। और बाली को पता था कि कितना भी लड़ लेगा मेरे से जीत नहीं पाएगा। और जैसे युद्ध के लिए रवाना होने लगे, ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा कि हे हनुमान, हे वीर, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप जा रहे हो बाली से युद्ध करने के लिए, मुझे पता है आप अपना 10वां भाग ही लेके जाना शक्ति का। कितना? अपनी जो शक्ति है ना, उसका 10वां हिस्सा ही लेके जाना, 9% छोड़ देना। कितना? 90%, 10% लेके जाना। हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, आपका आदेश है सिर पे। अब गए और बाली को जैसे ही सामने बाली आया, हनुमान जी सामने खड़े, और जैसे ही हनुमान जी को देखा बाली ने, अब बाली का शरीर फटने लगा महाराज, हड्डियां कड़कड़ाहट करने लगी, शरीर फूलने लगा, रक्त बहने लगा। आखिर में अब वो भाग रहा है, क्या हो गया मुझे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। आखिर में भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट होकर पढ़ना, मूर्ख, ये सिर्फ 10वां हिस्सा लेके आए, उसमें से आधा तेरे में गया, तेरा शरीर फट रहा है और पूरा भाग ले रहे, तेरे तो बम विस्फोट हो जाता तेरा, अब पगे पड़ जा तू। तब जाके बाली हनुमान जी के पैरों पड़ा और हाथ जोड़ा के बजरंग बली, आज के बाद मैं न तो तुम्हारे इष्ट की निंदा करूंगा और न ही तुम्हारी निंदा करूंगा। इसलिए वो बजरंग बली है नहीं। तो महाराज सारे लोग है ने, आप है ने भ्रम में मत जियो। अगर हनुमान जी की पूजा करते हो ना, तो आपको ना तो जादू टोना काम कर सकता आपके शरीर पे, ना कोई तांत्रिक विद्या काम कर सकती, ना ही कोई बाहरी शक्तियां काम कर सकती, ना भूत प्रेत काम कर सकता, परंतु आपको विश्वास होना चाहिए हनुमान चालीसा पे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इतनी बड़ी ताकत हमको दी गई, फिर भी हम कहीं कहीं भटकते फिरते हैं, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। महाराज हम तो सारे लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर कोई हो तांत्रिक